तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना अब तुला राशि वालों को सुख देगा या इनकी मुश्किलें बढ़ाएगा। साथ ही आज मकर संक्रांति पर तुला राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा उपाय, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए कैसा है? तुला राशि के जातकों का सूर्य एकादश भाव का, आय भाव का, बड़े भाई के भाव का स्वामी होता है। ऐसे में सूर्य का जो गोचर है तुला राशि के जातकों के, वो चतुर्थ भाव में है और शुक्र के साथ है। सूर्य का आपके चौथे भाव में आना औसत से शुभता की ओर जाएगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन आय में कुछ कमी आ सकती है। बड़े भाई बहनों से संबंधों में दूरी आ सकती है। संपत्ति या घर से जुड़े मामलों में लाभ प्राप्त होगा। करियर में आपके प्रयास सफल होंगे। नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति से जुड़े कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए भी सूर्य का मकर राशि में गोचर करना शुभ साबित होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुनाफा औसत रहेगा, लेकिन खर्च संभालने होंगे। सूर्य के मकर राशि में आने से आपके रिश्तों पर मिला जुला प्रभाव होगा। रिश्तों में आपसी समझ की थोड़ी कमी हो सकती है। माँ की सेहत प्रभावित हो सकती है। माँ को हड्डियों से संबंधित रोग हो सकता है। सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। तुला राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में सफेद चंदन मिला करके सूर्य नारायण को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। तेल, रुई, कपड़ा, राई, कंबल का दान करें। पानी में तिल के साथ इत्र डालकर स्नान करें। ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपको लाभ मिलेगा। देखिए, एक बात सभी सनातन धर्मियों से कहना चाहता हूँ। ये तो राशि की बात रही, लेकिन हर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा। सनातन धर्म में एक सार्वभौम आदेश है। वो सार्वभौम आदेश ये है कि सभी सनातन धर्मियों को, जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो और जो अपने से चल फिर सकते हों, मतलब वृद्ध हों लेकिन अपने से अपनी नित्य क्रिया कर रहे हैं और चल फिर सकते हैं, इतने सभी लोगों को, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी के लिए एक सनातन धर्म का आदेश है कि आप प्रातःकाल स्नान करें। आप सूर्योदय के समय ही स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को आप जल दें और जल देने के बाद आपको कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी रुचि है पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, जिसकी भी उपासना, हनुमान की आप करना चाहते हैं, वो आप करें। लेकिन सभी सनातन धर्मियों को यह एक प्रकार का दिशा निर्देश है शास्त्रों का कि आपको प्रातः काल उठ करके स्नान भी करना चाहिए, सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि कुछ विद्यार्थी रात के 3 बजे तक पढ़ते हैं। अब वो कैसे सुबह सूर्योदय के समय उठ जाएंगे, कैसे सूर्य को अर्घ देंगे? तो देखिए, सूर्य जब हमारे यहाँ निकलता है तो उस समय अमेरिका में सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो अमेरिका में थोड़ी कहा जाएगा कि सूर्यास्त के समय तुम अर्घ दो। तो सूर्य तो 24 घंटा विद्यमान रहता है। तो जो विद्यार्थी रात में 3 बजे रात, 4 बजे रात तक पढ़ाई करते हैं, वो जब सोकर उठें और फ्रेश होकर के स्नान करें, उसी समय सूर्य को अर्घ दे दें। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। जो पूरे संसार के लिए रात है, उसमें मेरा संयमी योगी जागता है, और जो संसार के लिए जागने का समय है, उसमें मेरा योगी सोता है। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो आप भी सूर्य को अर्घ देंगे। इसका मतलब नहीं कि आप दिन में सोकर 11 बजे उठ रहे हैं तो आप सूर्य को अर्घ नहीं देंगे। आप भी देंगे, आप भी गायत्री बोलेंगे। क्यों? आत्मविश्वास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और यदि आत्मविश्वास चाहिए तो सूर्य की उपासना आवश्यक है।
इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब जनेऊ संस्कार होता है तो पूरे भारत में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक केवल और केवल जनेऊ के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और याद से नहीं, अति प्राचीन काल से सनातन धर्म की एक मर्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब 6वें वर्ष में जनेऊ हुआ था तो उनको गायत्री मंत्र बिना बोले गायत्री मंत्र का उन्होंने उच्चारण कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, किसी ने सिखाया नहीं था और उन्होंने गायत्री मंत्र को वही बोला जो गायत्री मंत्र है। आप विश्वास करिए। तो मैं तो बार बार कहता हूं भाई, एक जन्म सिद्ध होते हैं, एक कर्म सिद्ध होते हैं। गोस्वामी जी जन्म सिद्ध थे, उनका प्रारब्ध था। उनके बारे में कहते हैं कि वो वाल्मीकि के ही पुनर्अवतार हैं। तो कहने का मतलब ठीक है कि अगर हम जन्म सिद्ध नहीं हैं तो कम से कम हम स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके 24 बार गायत्री तो बोलें। अरे आप दूसरे किसी को देखकर कहते हैं इनके चेहरे पर लाइट बहुत है, फिर आपके चेहरे का लाइट क्यों मर रही है? इसलिए मर रही है कि आपका विचार मलिन है। आप दूसरों के प्रति बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं रखते, आप दूसरों की उन्नति के लिए परेशान नहीं होते, आप दूसरों के विपत्ति से दुखी नहीं होते, आप दूसरों के कल्याण के लिए कामना नहीं करते, इसलिए मुरझाए हुए हो। अगर चाहते हो कि चेहरे पर चमक आए, आत्मविश्वास चढ़ करके हिमालय की तरह दिखाई दे, तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। दूसरों की प्रशंसा करने में कोताही मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। सब में भगवान का भाव करो। निश्चित रूप से सूर्य नारायण की उपासना करो, आपके चेहरे पर भी तेज दिखाई देगा और आप भी हर कार्य में सफल होंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितनी पीएचडी कर लीजिए, चाहे जितना यूपीएससी क्वालिफाई कर लीजिए, अगर आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है, अगर आपको उठना बैठना, बातचीत करना, बोलना, व्यवहार करना नहीं आता है, तो आप पारिवारिक जीवन में, आर्थिक, ऐसे ऐसे प्रशासनिक सेवा के लोग हैं जो आईएएस और आईपीएस हो गए लेकिन आज जेलों में सड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जीवन शास्त्र बिगड़ा हुआ था। नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसका मतलब उनका जीवन शास्त्र बिगड़ा हुआ था। उनके अहंकार ने उन्हें डुबाया। और जब आदमी किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो प्रशासक सोचता है मैं ही देश चलाता हूं, जिले का अधिकारी सोचता है मैं अगर जिला न चलाऊं तो जिला नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, जिले का पुलिस अधिकारी सोचता है कि मेरे ही बदौलत यहाँ सुख शांति है, मैं हट जाऊंगा तो यहाँ एकदम लूटपाट मच जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि भगवान का देश है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, आप एक निमित्त मात्र हैं। ये अहंकार नहीं होना चाहिए किसी के अंदर। संत लोगों के अंदर भी ये बात है कि मैं हूं तो आज धर्म बचा हुआ है, मैं अगर न होता तो आज धर्म की पता नहीं क्या दुर्गति होती। अरे ये सब मत सोचो, तुम भगवान के उपकरण से ऊपर कुछ भी नहीं हो। जब तक प्रभु चाहते हैं, आपसे जो कार्य चाहते हैं करवा रहे हैं। इसलिए मन में सकारात्मक भाव रखते हुए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हुए सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र करिए और जीवन में सफल होइए, राष्ट्र का कल्याण करिए, अपने देशवासियों का कल्याण करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी।